अस्सलाम स्टूडेंट्स। देखिए D2 सीरीज चल रही है, तो ये प्रैक्टिस नाउ, ये जो एक्सरसाइज से पहले मौजूद है 13, प्रैक्टिस नाउ 13 ये है पेज नंबर 126 पे D2 पे। तो इसमें फैक्टराइज करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो पार्ट हैं। ए पार्ट टाइप करें, एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 36। तो ये इसी तरीके से होना है कि इसका पहला नंबर और इसका लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जो आंसर है उसको साइड पे लिखें। ये बनता है 36x का स्क्वायर। अब इसके वो फैक्टर बनाएं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 36x के आ जाए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाला 12x आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये 6x प्लस 6x करें तो ये 12x भी बनता है, और मल्टीप्लाई करने से 30x स्क्वायर का 36x स्क्वायर बन जाता है। तो हमारा ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। इक्वल साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर लगाएं प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। अब पहले दो में कॉमन लें तो ये x कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। इन दोनों में कॉमन लें तो ये 6 आएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस यहाँ पे 6। देखें तो ये x प्लस 6 सेम आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक दफ़ा ये जो कॉमन लिया वो लिख लें, और एक दफ़ा ब्रैकेट में जो हमारा ये सेम आया नंबर वो लिख लें। तो यही इसका आंसर है। ये भी हो सकता है, और अगर एक जैसे आ जाए एंड पे आंसर तो इनको हम x प्लस 6 इनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी हो सकता है। अब सेकंड पार्ट चेक करें ज़रा। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में 4x का स्क्वायर है प्लस 20x प्लस 25। अब चेक करें इसको, 25 को 4 से करेंगे तो ये 100x का स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम सेंटर वाले की तरफ देखें तो ये 20 है, तो अगर मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ 10x प्लस 10x तो ये 20 बनता है। मल्टीप्लाई करूँ तो 100x स्क्वायर बन जाता है। तो हमारा पेयर ये हो गया है, क्योंकि ये प्लस करने से सेंटर वाला आ रहा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100x स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। चलिए जी, इसको 4x स्क्वायर को लिखते हैं पहले, फिर प्लस का 10x लिख देंगे, प्लस 10x ये पेड़ लिख लिया, और प्लस 25। अब देखिए इनमें कॉमन लें और फिर इसमें कॉमन लेना। इसमें कॉमन लेंगे तो 2x जो है वो दोनों में कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में चेक करें कॉमन तो ये ऑलमोस्ट 5 आ रहा है। तो ये 2x प्लस 5 25 होता है। तो ये लिखिए। अब देखें ये 2x प्लस 5 और ये भी 2x प्लस 5। चलिए सही हो गया, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 5, एक दफ़ा जो कॉमन लिए थे वो, और दूसरे मल्टीप्लाई कर लें जो कॉमन दोनों में है 2x प्लस 5। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर एक जैसा आ जाए दोनों तरफ तो फिर हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर भी आ सकता है। देखें जी, ये हमारा क्वेश्चन इतना ही है। इसमें किसी भी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई किसी स्टेप की, या इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं। हम इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के जल्द से जल्द जो है वो अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।